महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से 15 जुलाई को निकाले गए एहतजाजी जुलूस पर तनकीदें होनी शुरू हो गई है। इस मामले में जुलूस की क़ियादत करने वाले काबीनी वज़ीर अशोक चौहान समेत दीगर सभी ओहदेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है। इस सिलसिले में वंचित बहुजन अघाड़ी के एक वफद ने बाज़ाब्ता वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर वज़ीराबाद के पुलिस इंस्पेक्टर को एक तहरीरी शिकायत के ज़रिए कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने पर काबीनी वज़ीर अशोक चौहान और उनके हामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का ख़तरा अभी बरकरार है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने कई पाबंदियां लगाई हुई है। 4 बजे के बाद कारोबार बंद रखने की हिदायत दी गई है। इसी तरह जलसे, जुलूस और रैलियों के इनेकाद पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मजहबी इबादत गाहों को भी खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज के नाम पर एक बड़ा जुलूस निकालना, जुलूस में हज़ारों की तादाद में लोगों को शामिल करना और इस दौरान समाजी दूरी के उसूलों की खिलाफ वर्जी करना, मास्क का इस्तेमाल नहीं करना, ये तमाम बातें रियासती हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आती है। इसलिए अशोक चौहान और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। फारूक अहमद ने पुलिस पर जानिबदाराना अंदाज में काम करने का भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से शहर में ताजिर बिरादरी मुश्किलात का सामना कर रही थी। ऐसे में लॉकडाउन हटाने के मुतालबे को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी शहर में एक एहतजाजी मोर्चा निकालने की कोशिश की। इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई थी। ताजिर बिरादरी के लोग इसमें शामिल होने के लिए भी पहुंच रहे थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी बताकर वंचित बहुजन अघाड़ी के अहदेदारान को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो एहतजाजी मोर्चे के लिए ITI चौक पर पहुँचे। पुलिस ने उस वक्त वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और उनके कई साथियों को हिरासत में ले लिया। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और इसी तरह की कोरोना गाइडलाइन की कांग्रेस कायदीन की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई तो पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के जुलूस की वजह से कोरोना नहीं फैलेगा, बल्कि सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी के एहतजाज की वजह से ही कोरोना फैल रहा था। पुलिस का यह दोहरा रवैया साफ तौर पर नज़र आ रहा है, या फिर पुलिस हुकूमत में शामिल पार्टियों के इशारों पर काम कर रही है। फारूक अहमद ने यह भी कहा कि अगर वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर अशोक चौहान के खिलाफ केस दर्ज नहीं करेंगे तो वो इस मामले में अदालत से रुजू करेंगे और अदालत जाकर अशोक चौहान के खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा करेंगे। कोविड के नाम पर 144 धारा लागू होने का बताकर वंचित बहुजन आघाड़ी का 5 जुलाई मुंबई का आंदोलन हो, 11 अप्रैल नांदेड़ का मोर्चा हो या कोई भी आंदोलन हो, ये एक तो हमारे आंदोलनों को कुचलने का काम करते हैं या हमारे नेताओं को रात में से उठा लेते हैं, कार्यकर्ताओं को जमने नहीं देते। लेकिन अशोक चौहान के नेतृत्व में, अमर राजूरकर के मौजूदगी में यहाँ पर खुलेआम बड़ी बड़ी तादाद में लोगों को बिना मास्क के गर्दी को 200-300 रुपये लेके भीड़ जमा करके आंदोलन करते हैं, लेकिन ये कानूनन इनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं होता है। और हमारे आज पुलिस स्टेशनों के अंदर 5 से ज़्यादा हमारे ऊपर आंदोलन के गुने दाखिल है। तो आज हमारा ये कहना है SP साहब को और कलेक्टर साहब को, इनके लिए अलग संविधान और अलग कानून नहीं है, इनके ऊपर भी वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो आप दूसरी पार्टियों के साथ करते हैं। इसलिए अशोक चौहान को आरोपी बनाइए, अमर राजूरकर को आरोपी बनाइए, पूरे आयोजकों को आरोपी बनाकर गुना दाखिल करने के लिए हमने रीतसर आज एक कंप्लेंट यहाँ पर दाखिल की हुई है। अगर पुलिस विभाग और SP साहब इनके ऊपर तकरार नहीं लेंगे तो हम अदालत में जाके उनके ऊपर गुना दाखिल करके